Hello students, how are you all? I hope you are all fine and doing well in your home. Okay, so today we will discuss about chapter number 15, and this is your second chapter of civics. Okay, so in this the name of your chapter is government. Okay, तो first question in your mind, what is a government? है ना कि गवर्नमेंट क्या होता है. So government means a committee विच इज़ फॉर्म्ड बाय पीपल. सिंपल वर्ड यू रिमेंबर इट कि एक कमेटी होती है जिसको फॉर्म किया जाता है बाय द पीपल्स. लोग ही उसे फॉर्म करते हैं. दोज आर 18 ईयर्स एंड अबव 18, जो 18 ईयर्स होते हैं या फिर 18 से अबव होते हैं, हैव ए राइट टू वोट. उनके पास क्या होता है? राइट टू वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. ओके, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. देन उसके बाद क्या होता है? जो विनिंग पार्टी होती है वो मेक देयर ऑन कैबिनेट. सो this discussion, this type of methods, okay, how government formed and ruled, and government is a who elected the government, and how many types of government and which type of government we have. Okay, in this chapter we will discuss in deeply. हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स के कितनी टाइप्स होती हैं, एंड हाउ आर द व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स. ओके, ये गवर्नमेंट्स के लेवल्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर. एंड सो डोंट वेस्ट टाइम, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, आवर कंट्री इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. ओके, सबसे पहला, आवर कंट्री इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन्स फाइनल डिसीजंस आर टेकन बाय पीपल. कि जो भी डिसीजंस लिया जाता है, फाइनल डिसीजन वो किसके द्वारा लिया जाता है? पीपल के द्वारा. लोकतंत्र है. तो आवर कंट्री इंडिया, आवर कंट्री इंडिया, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके, यहाँ पर क्या है? डेमोक्रेसी है. लोगों को जो भी कोई भी डिसीजंस हैं वो लोग ही यहाँ पर लेते हैं. लोकतंत्र है यहाँ पर. Okay, so elders do the administrations and management of home. So grandparents, okay, जो बड़े होते हैं या फिर आपके फादर्स क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेट करते हैं घर को, मैनेज करते हैं घर का. ओके, एज पर एज होम इज़ कंसर्न. सो हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली? मतलब आपके फादर या फिर आपके ग्रैंडफादर. तो जो हेड ऑफ द फैमिली है, मतलब जो आपके एल्डर्स हैं, वो ही क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, घर को चलाते हैं और घर का मैनेजमेंट करते हैं. सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री इज़ डन बाय द गवर्नमेंट. इसी तरह से क्या होता है? जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कंट्री को कौन चलाता है? इज़ डन बाय गवर्नमेंट. कंट्री किसके द्वारा चलाई जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो चलाई जाती है. और गवर्नमेंट कौन चूज़ करता है? गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं पीपल, लोग चूज़ करते हैं. वी हेयर द वर्ड गवर्नमेंट इन डेली न्यूज़पेपर, टेलीविज़न आर इन कन्वर्सेशंस. ओके, वी हेयर द वर्ड गवर्नमेंट. हम जो वर्ड है गवर्नमेंट का हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टेलीविज़न्स में सुनते हैं, इन कन्वर्सेशन जब हम बात करते हैं कि इन हिंदी गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? सरकार. तो हम सुनते हैं सरकार ने ये फैसला लिया. अभी जैसे कोविड-19 था तो सरकार जो थी बहुत सारे अपने रूल्स बनाए, रेगुलेशंस, जो रूल्स लोगों को फॉलो करवाए गए, तो वो किसके द्वारा लिए गए? वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए. तो अभी हम न्यूज़ में, टेलीविज़न्स में ये वर्ड, जो शब्द है गवर्नमेंट, ये हम डेली सुनते हैं. गवर्नमेंट इज़ नीडेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन एंड टेक डिसीजंस. तो गवर्नमेंट को नीड होता है किसके लिए? नीडेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेट करना, नेशन को चलाना और नेशंस के लिए कोई भी डिसीज़न लेना, गवर्नमेंट जो है वो नीडेड है. मतलब गवर्नमेंट जो है वो उसकी ज़रूरत है, मतलब अपने राष्ट्र को, अपनी कंट्री को चलाने के लिए और कोई भी डिसीजंस लेने के लिए. ओके, जैसे अभी कोविड-19 में जो भी डिसीजंस लिए गए, वो सब डिसीजंस किसने लिए? वो डिसीजंस किसके द्वारा लिए गए थे? सरकार के द्वारा. ओके, सो गवर्नमेंट वर्क इन द प्लान्ड वे
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट जो भी काम करती है प्लान पे, मतलब उसका एक प्लानिंग होता है। ओके, जैसे कि कोविड-19 में, मतलब अभी तो रिसेंटली वही मैं एग्जांपल दूंगी आपको। तो उसमें क्या था कि कितने बजे तक बाज़ार जो मार्केट है वो खुला रहेगा, बिना मास्क के आप बाहर नहीं जा सकते, आपको फ़ाइन पड़ेगा। मतलब जैसे ये सब चीज़ें किसने ये जो डिसीजंस लिए गए, किसने डिसीजंस लिए थे? वो डिसीजन लिए थे गवर्नमेंट ने। ओके, प्लान्ड वे से, मतलब प्लान करके कोई भी चीज़ करते हैं उसको प्लान करते हैं, कीपिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन माइंड। ओके, कोई भी डिसीजंस लिया जाता है उस किसको माइंड में रख कर लिया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशंस को। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ ए बुक के रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिटन ऑन देम। एक बुक है जिस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं। ओके, उसको अपने सेंटर में रखकर जो भी प्लानिंग की जाती है, जो भी काम किया जाता है कंट्री के लिए, उसको सेंटर में रखा जाता है। फॉर नेशन, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। रीफॉर्मेशन, रीफॉर्मेशन मतलब चेंजिंग करना। ओके, एंड इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन उसको फॉलो करवाना इज़ डन बाय द गवर्नमेंट। तो सब कुछ किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री इज़ इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय पीपल। सो विद द हेल्प ऑफ वोटिंग द गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनाई जाती है? तो विद द हेल्प ऑफ वोटिंग, इलेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट, seeing the above picture we can know about various functions, decisions and advertisement of the government. So if you read your chapter number 15 from your textbook, जब आप टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर को रीड करेंगे तो you see the picture 15.1, you seeing in picture वेरियस फंक्शन, डिसीजंस एंड एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बाय रीडिंग डेली न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स। जो भी इंफॉर्मेशंस है, जो भी फंक्शंस विच एक्शंस दे हैव, जो भी एक्शन वो लेती है, जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, वो हमें न्यूज़पेपर्स में थ्रू द टेलीविज़न, अभी हम टीवी में भी हमें उस फंक्शंस का जो भी वो डिसीजंस लेती है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है थ्रू द मैगजीन, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न। ओके, here you have the definition of democracy. Okay. So democracy mean of the people, by the people, for the people. Okay, of the people मतलब लोगों की, by the people लोगों द्वारा, एंड फॉर द पीपल मतलब लोगों के लिए। ओके, डेमोक्रेसी मीन्स, आप लोगों को यहाँ पर समझ आना चाहिए, समझ में आ गया होगा। ऑफ द पीपल मतलब लोग, लोगों की। बाय द पीपल लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, लोग ही उसको चुनते हैं। एंड तो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो किसके लिए वर्क करता है? फॉर द पीपल। यू अंडरस्टैंड? ऑफ द पीपल मतलब जो भी चूज़ किया जाता है उसको लोग ही चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वोटिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, वोटिंग्स के जरिए उसको चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? लोगों के द्वारा, मतलब बाय द पीपल उस रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। एंड देन द रिप्रेजेंटेटिव किसके लिए काम करता है? फॉर द पीपल। सो डेमोक्रेसी मीन ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द people. So there is a very simple definition of democracy. Okay, you remember it. In the democratic system of governments, government hold the foremost place. Okay, so the power of the governance, जो पावर होती है गवर्नेंस की, वो किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ओके, देन our country, our government. So here we are learn our country. Okay, our country is a country of diversity. So our country, in the earlier chapter number 14, unity in diversity, we learn about the diversity. Which kind of diversity we have? We have diversity in food, attires, religions, like that. Okay, so
आवर कंट्री इज़ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब जहाँ पर बहुत सारी क्या है डाइवर्सिटीज, हमें बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलती है। एंड आवर इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमारी जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स। ओके, सो बिकॉज अगर हम से देखें तो 2011 में वी हैव 120 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन एंड इन 2020 वी हैव अबाउट, मतलब लगभग आप ऐसा एग्जैक्ट आपको इसका फिगर नहीं बता सकती मैं, बट ऐसे अबाउट 130 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन। ओके, कितना पॉपुलेशन है? 130 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया है सेकंड प्लेस इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस के हिसाब पर हमारा इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर आता है। सो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओके, नंबर ऑफ पॉपुलेशन मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स भी होगा। ओके, सो आवर इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। सो हम कह सकते हैं कि आवर्स इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ओके, इन द वर्ल्ड ड्यू टू द वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी। वास्टनेस मतलब बड़ा, एंड डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हमारी कंट्री में होने से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज फ्रॉम वन प्लेस। सो हमारे लिए क्या है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है, कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करना, मतलब एक जगह से। दैट्स वाई गवर्नमेंट वर्क एट वेरियस लेवल टू एडमिनिस्ट्रेट स्मूथली अगेंस्ट सम प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज। सो द गवर्नमेंट्स वर्क एट ए वेरियस लेवल्स मतलब बहुत सारे लेवल्स पे काम करती है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्मूथली वर्क करे, अगेंस्ट जो भी प्रॉब्लम्स जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो स्मूथली उसके अगेंस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेट कर सके, उसको काम कर सके। तो गवर्नमेंट जो है डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है। तो विच आर द लेवल्स? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, so central governments means union government, okay, which is situated in New Delhi. Okay, so as per as the state is concerned, जैसे कि आप लोग किस स्टेट में रहते हैं? गुजरात स्टेट में रहते हैं। ओके, सो हमारा जो स्टेट उसे कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे गुजरात स्टेट। ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, जैसे आप मोरबी में रहते हैं, सिटी में, मोरबी सिटी में रहते हैं, तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मोरबी होगा वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स होगा। इस तरह से ही डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तालुका पंचायत, विलेज पंचायत, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, सो गवर्नमेंट वर्क एट ए 3 level। ओके, यू रिमेंबर दैट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल वर्क इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे कंट्रीज़ में, मतलब जो भी आप कह सकते हो कि इंडिया, as per as India we have 3 levels, okay, local, state and central. So India is a central democratic country. Okay, I already citizen and citizen of India who are 18 and above 18 in all 3 governments, local government, state government and central governments are formed through which process? It is formed by election. Okay, जे कौन से प्रोसेस से मतलब वर्क करती है, किस कैसे फॉर्म्ड होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स? तो ये फॉर्म होती है प्रोसेस, विच प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से? थ्रू द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। ओके, और वोटिंग कौन करता है? पीपल करते हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अपनी जो भी स्टेट गवर्नमेंट, जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है वो किसके द्वारा चूज़ की जाती है? बाय द पीपल। ओके, local local government takes the charge of village or city. So you always remember that local government take the charge of village and city. जो local government होती है वो
किसको एडमिनिस्ट्रेट करती है, विलेज आर सिटी को. एंड द स्टेट गवर्नमेंट टेक्स द चार्ज ऑफ इंटायर स्टेट, पूरा स्टेट का वर्क लुकआउट करती है, मतलब वर्क एडमिनिस्ट्रेट करती है. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स टेक द चार्ज ऑफ इंटायर नेशन, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है वो पूरे नेशन को जो है वो दे मतलब एडमिनिस्ट्रेट करती है. ओके, सो दीज आर द 3 level of our government: local government, state government and central government. Okay, government is necessary at various level. government जो है वो सबके लिए necessary है at various level. These ways of governments are very useful for formation and implementation of rules. Okay, कि जो भी गवर्नेंस मतलब जो भी काम करती है उसके लिए यूज़ मतलब जो भी फॉर्मेशन किया जाता है, जो भी इम्प्लीमेंट्स लोगों को फॉलो करवाए जाते हैं रूल्स, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, गवर्नमेंट. वी हैव लर्न अबाउट गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस लेवल्स. तो हम लर्न करेंगे किसके बारे में, गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस लेवल्स. तो दीज लेवल्स मतलब local government, state government and central government. So these levels are useful for development and maintenance of law and order. So these levels मतलब levels, 3 levels: local government, state government and central governments are useful for the development and the maintenance of law and order. developments के लिए and maintenance करने के लिए law and order को it is very useful. These 3 levels are useful. Okay, then democratic system has been adopted in our country. You know very well, India is a democratic country. In the context of the government and governments depending on structure, variations seen in governance system. So डिपेंड करता है हमारी गवर्नमेंट किस स्ट्रक्चर पर, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स पर. ओके, एंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट. आवर कंट्री हैज़ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स. हमारा जो कंट्री वहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स है. ऑल द कंट्री इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव डेमोक्रेटिक सिस्टम. पूरे कंट्रीज़ में मतलब पूरे वर्ल्ड में सब कंट्रीज़ जो हैं उन वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है. तो लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट फाउंड इन द वेरियस system operating in the country around the world. So in this chapter we will discuss about the different types of governments found in the various system operating in countries. मतलब अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड्स में जो भी कंट्रीज़ है वहाँ पे कौन कौन से सिस्टम्स है गवर्नमेंट का, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे. डेमोक्रेटिक सिस्टम. ओके, फर्स्ट है डेमोक्रेटिक सिस्टम. Our India is a democratic country. In the system of government, people elect their representative through voting. We already discussed about, okay, कि people who are 18 and above 18 in elect their representative through voting. वो अपना representative चुनते हैं through the process of voting. The government is formed by winning candidates. जो भी मतलब विनिंग पार्टी होती, जैसे बीजेपी है, आप पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो जिसके भी रिप्रेजेंटेटिव, जिस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव पीपल के द्वारा चुने जाते हैं, उनके द्वारा ही गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म की जाती है. ओके, government function keeping in the public in the center in the democracy. So government function keeping the public in the center. Okay, in the democracy, in the democratic government, in the democratic country, वहाँ पर क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, पीपल इन द सेंटर, कि पीपल जो होते हैं वो सेंटर होते हैं. द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ओके, द लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड थ्रू द इलेक्शंस. ओके, जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, वो कौन विच प्रोसेस इट इज़ फॉर्म्ड बाय इलेक्शंस. कौन से प्रोसेस से, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस. तो जो भी गवर्नमेंट चुनी जाती है वो किसके द्वारा चुनी जाती है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन के द्वारा ही चुनी जाती है. सो गवर्नमेंट जो भी फंक्शन करती है उसका सेंटर क्या होता है, पब्लिक. इन सम कंट्रीज चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स इज इलेक्टेड बाय elected representative in
democracy. Okay, so in some country chief minister or a prime minister is elected by the इन द डेमोक्रेसी. तो कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्टेड किए जाते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में इन डेमोक्रेसी. जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनमें से ही चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं. इन सम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड प्रेजिडेंशियल डेमोक्रेसी. और कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, प्रेजिडेंशियल डेमोक्रेसीज होती हैं. इस इन इंडिया देर इज़ ए पार्लियामेंटर डेमोक्रेसी. और इंडिया में क्या है, पार्लियामेंटर डेमोक्रेसी है. पार्लियामेंटर डेमोक्रेसी मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं बाय द पीपल. ओके, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं फिर वो कहाँ पर बैठते हैं, पार्लियामेंट में. ओके, राज्यसभा लोकसभा. ओके, राज्यसभा एंड लोकसभा सुना है ना आप लोगों ने नाम, एंड लोकसभा. फिर वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर वो बैठकर ओके ऐसे इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट गुजरात स्टेट, सो मिस्टर विजय रूपानी इज़ द चीफ मिनिस्टर. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ अवर प्राइम मिनिस्टर. तो उनको कौन चूज़ करता है, जो MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंटर मीन्स मतलब राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा. ओके, हमारे जहाँ इंडिया में क्या है, पार्लियामेंटर डेमोक्रेसी है. ओके, जो मेंबर्स चूज़ किए जाते हैं बाय द पीपल्स, उन लोगों के द्वारा जो मेंबर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वे कहाँ बैठते हैं, विधानसभा लोकसभा में. ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पर चूज़ करते हैं अपना. इसीलिए हमारी जो इंडिया है उसे वहाँ पर क्या है, पार्लियामेंटर डेमोक्रेसीज है. फिर आगे वो अपना क्या चूज़ करते हैं, चीफ मिनिस्टर एंड देन प्राइम मिनिस्टर. ओके, then it is said for democracy that government is run by the people directly or indirectly through elections. How directly? The representative is elected by people. कैसे हम कह सकते हैं कि people डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्शंस गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, पीपल के द्वारा. कैसे, द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल एंड इनडायरेक्टली by voting we choose our representative. So directly or indirectly by peoples, मतलब डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी में वो किसके द्वारा चूज़ की जाती है, बाय द पीपल. देर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ डेमोक्रेसी फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ओके, देर इज़ नो अल्टरनेटिव मतलब जो आई थिंक मतलब कि देर इज़ नो अल्टरनेटिव, इट मीन्स कि आप देखेंगे कि जो भी टाइम पीरियड होता है ना गवर्नमेंट्स का, वो होता है 5 years का. ओके, तो अगर गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं करती है, मतलब प्रोटेक्शन नहीं करती है, प्रमोशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए कोई भी काम नहीं करती है, तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है लोगों के पास फॉर द 5 years. 5 years तक तो उस सरकार के साथ उनको रहना ही पड़ेगा. ओके, सो जो लोग हैं ना, मतलब उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा, वो सरकार को चूज़ कर, मतलब नेक्स्ट जो नई सरकार अगर वो बनाना चाहते हैं, किसी और पार्टी को चूज़ करना चाहते हैं, तो उनको 5 years तक तो वेट करना ही पड़ेगा. दस द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड राइट्स ऑफ द पीपल. सो द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड राइट्स ऑफ द पीपल. लोगों के ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए एंड राइट्स ऑफ पीपल्स के लिए क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट अगर काम नहीं करती है तो नेक्स्ट 5 years जो लोग हैं वो उस पार्टी को नहीं चूज़ करते हैं. ओके, इसीलिए क्या करना होता है, उनको जो सेंटर है वो क्या, पब्लिक को अपना सेंटर रखना पड़ता है. इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, पीपल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल्स, तो लोगों का उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. गवर्नमेंट आल्सो वर्क फॉर द पीपल. सो गवर्नमेंट जो है वो काम किसके लिए करती है,
पीपल के लिए ही काम करती है. द टीनेजर ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज़ आवर कंट्री इज़ द 5 years. सो टीनेजर मतलब टाइम पीरियड. टाइम पीरियड हमारा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का है वो है 5 years का. ओके. सो 5 year के बाद आप री इलेक्शंस होगा, उनमें से न्यू गवर्नमेंट बनेगा, फिर से विधानसभा लोकसभा में मेंबर बैठेंगे और फिर से न्यू गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाएगी. सो जो गवर्नमेंट है वो हमेशा लोगों के हित में, मतलब लोगों को सेंटर में रख के ही काम करती है. कि उनको पता है कि 5 years के बाद फिर हमें लोग जो हैं वो चूज़ करेंगे विद द प्रोसेस ऑफ वोटिंग election. Okay, so I hope it is clear to you. Still you have any doubt, you ask me in your live classes. So thank you, have a nice day.